हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अपने टेंस का पार्ट 4 डिस्कस करेंगे। इससे पहले 3 पार्ट्स में हमने काफ़ी क्वेश्चंस डिस्कस किए, उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को सीखा और आगे भी इस पार्ट के अंदर हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और जो भी हमारे नए कॉन्सेप्ट्स हैं उनको सीखेंगे। आपको पता है हम टेंस पढ़ रहे हैं। अब टेंस होता क्या है इस बारे में मैंने आपको तीनों पार्ट्स में डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया है। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। देखिए, टेंस क्या होता है। जब भी हम टाइम की बात करते हैं और टाइम जब हमें इंग्लिश में बताना होता है तो हम डेट या मंथ नहीं लिखते हैं कभी भी कि ऐसा एक्शन कब हुआ था, क्या हुआ था। हम कभी भी बात करते हैं अगर कोई एक्शन पास्ट में हो रहा है, कोई एक्शन प्रेजेंट में हो रहा है या कोई एक्शन फ्यूचर में हो रहा है तो हम उस एक्शन को डिफाइन करते हैं। उस एक्शन के फॉर्मेट से पता चलता है कि क्या वो पास्ट की बात थी, क्या वो प्रेजेंट की बात है, क्या वो फ्यूचर की बात होगी, राइट। और ये एक्शन कौन बताता है? ये एक्शन वर्ब बताता है। तो टेंस में कुछ नहीं होता है। टेंस में हम सिर्फ वर्ब के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में। और जिसको ये वर्ब का स्ट्रक्चर यूज करना आ गया उसको टेंस आ गया। और टेंस को आने से पहले थोड़ा सा वर्ब के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और मैंने आपको वर्ब को लेके कुछ होमवर्क भी दिया हुआ है, यानी आपको 2+V1, राइट, V1, V2 और V3 और उसके बाद वर्ब का S या ES जोड़ के हम जो सिंगुलर करते हैं, ये आपको टेबल बनाना है, इसको रिवाइज करना है, लर्न करना है, राइट। और वॉइस को भी पढ़ना है क्योंकि जो वॉइस है वो भी वर्ब से हमारा रिलेटेड होता है। हम टेंस के अंदर भी हम पैसिव यूज कर लेते हैं, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस का भी हम यूज करते हैं। तो राइट, टेंस को अच्छे से आने के लिए आपको थोड़ा क्लियरिटी होनी चाहिए वर्ब के बारे में। बाकी उसके बाद थ्योरी में जितना हमने टेंस के स्ट्रक्चर को पढ़ा है उसको अच्छे से पढ़िए, समझिए कि टेंस के बारे में क्या चीज़ बताई गई है, क्या रिलेवेंट होता है और प्रेजेंट में क्या चीज़ होती है, हैबिचुअल एक्शंस कब हमें ज़रूरी होते हैं, राइट। जर्नल ट्रूथ, जर्नल यूनिवर्सल ट्रूथ्स को लेके हम कौन से टेंस में लिखेंगे, क्या वो पास्ट में लिखेंगे, प्रेजेंट में लिखेंगे, तो ये सब थ्योरी में काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है। तो आपको उसको प्रैक्टिस करना है, उसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं और उनके साथ कॉन्सेप्ट्स को दोबारा रिवाइज करना है। अब हम इस पार्ट को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन 1 के साथ डिस्कस करते हैं और उसके बाद इसमें जो भी हमारा नया कॉन्सेप्ट है उसको सीखते हैं। सी नाउ क्वेश्चन 1, आई एम वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन विदाउट एनी ब्रेक फॉर द लास्ट 30 ईयर्स। तो वो बता रहा है कि जो भी राइटर है या जो इस क्वेश्चन को लिख रहा है कि वो इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, इस ऑर्गेनाइजेशन में बिना किसी ब्रेक के पिछले 3 साल से काम कर रहा है। देखिए, फोर के साथ हमेशा टाइम पीरियड की बात करते हैं, सिंस के साथ हम स्पेसिफिक और पर्टिकुलर टाइम की बात करते हैं। तो लास्ट 30 ईयर्स फोर के साथ बिल्कुल ठीक है। विदाउट एनी ब्रेक ये भी ठीक है। इन दिस ऑर्गेनाइजेशन ठीक है। अब यहाँ पर बात हो रही है वो पिछले 30 साल से लेके अभी तक इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है। तो आई हैव बीन वर्किंग होगा, राइट। आई एम वर्किंग की जगह आई हैव बीन वर्किंग। सो राइट फॉर्मेट होगा आई हैव बीन वर्किंग। सो ए पार्ट में एरर है, इसको आप ठीक करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, वी आर क्वाइट फॉन्ड ऑफ दिस हाउस बिकॉज वी आर लिविंग इन इट फॉर द लास्ट 5 ईयर्स। तो फॉन्ड का मीनिंग आपको मैंने बताया। फॉन्ड का मतलब होता है जिस चीज को आप पसंद करते हो, जो आपको अच्छा लगता है, जिसको आप प्यार करते हो। जैसे आई फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, तो मुझे संगीत से पसंद है या मुझे संगीत से प्यार है, राइट। तो फॉन्ड जब हम किसी अपनी पसंदीदा चीज को लेके बोलते हैं तो हम फॉन्ड यूज करते हैं। सो वी आर क्वाइट फॉन्ड ऑफ दिस हाउस, तो हम क्या है, हम इस घर को पसंद करते हैं। बिकॉज कब से, वी आर लिविंग इन इट फॉर द लास्ट 5 ईयर, हम पिछले 5 साल से इस घर में रह रहे हैं और वो अभी तक रह रहे हैं। तो इसीलिए आर की जगह होगा, आर लिविंग की जगह होगा वी हैव बीन लिविंग, राइट। सो वी हैव बीन लिविंग इज द राइट आंसर। नाउ सी पार्ट में एरर है, इसको आप ठीक करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, आई हैव बीन विजिटिंग योर ऑफिस। अब क्या बात कर रहा है कि मैंने आपका ऑफिस विजिट किया, राइट। सिंस लास्ट सेवरल ईयर्स, तो पिछले कई सालों से मैं आपका ऑफिस विजिट करता आ रहा हूँ। यानी अभी भी वो उसके ऑफिस में आया तो बता रहा है उसको ये बात, और पहले भी आ चुका है कई बार इसके ऑफिस में। बट हैव नेवर मेट सच अ होपलेस क्लर्क एज दिस, पर मैंने कभी भी ऐसा होपलेस क्लर्क से नहीं मिला जो ऐसा, मतलब अब किसी होपलेस क्लर्क यानी क्लर्क को डायरेक्ट करके बोल रहा है वो कि आज तक ऐसे किसी होपलेस क्लर्क से मैं नहीं मिला। सी, अब यहाँ पर देखिए सिंस आया है। अब सिंस का मतलब क्या होता है यहाँ पर हम थोड़ा और समझ लेते हैं। सिंस को बार बार ये एग्जाम में जब पूछा जा रहा है तो इसको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। जब हम स्पेसिफिक या किसी पर्टिकुलर टाइम की बात करते हैं,
तो तब हम सिंस का यूज करते हैं। और फोर को हम कब यूज करते हैं? फोर को हम जब हम टाइम पीरियड की बात करते हैं, राइट, तब हम फोर को यूज करते हैं। तो लेकिन सेवरल ईयर्स, तो यहाँ पर कोई स्पेसिफिक या कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है, ये कोई एक टाइम पीरियड की बात हो रही है। तो सिंस की जगह हम क्या यूज करेंगे? फोर, राइट। तो 5 पार्ट में क्या रह रहा है? बी, तो यहाँ पर 4 होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। अब 4 में हमें क्या देखना है? संजय इज वर्किंग इन आवर ऑर्गेनाइजेशन फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स इन द पब्लिकेशन डिपार्टमेंट। तो किसी संजय के बारे में बात हो रही है जो एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है। कब से? पिछले कुछ सालों से काम कर रहा है। और किस डिपार्टमेंट में? पब्लिक डिपार्टमेंट पे। तो संजय मतलब कुछ सालों से लेके अभी भी काम उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में या उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है। सो इज नहीं होगा। अब संजय सिंगुलर है तो संजय हैज बीन वर्किंग होगा, राइट। सो ए पार्ट में एरर है, इसको आप टिक करेंगे। संजय हैज बीन वर्किंग, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। आई हैव बीन वर्किंग फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। अब जरा ध्यान से देखिए, पिछले 10 साल, ये मैंने लिख दिया 10 ईयर्स, और इस 10 ईयर्स, ये यहां तक ये पूरा 10 ईयर्स है, और ये अभी की बात कर रहा हूं, नाउ, एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट, पिछले 10 साल से, और ये अभी तक इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है। तो क्या उसके लिए हैव बीन वर्किंग लिखते हैं हम लोग? बिल्कुल लिखते हैं, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की कंडीशन है। बिल्कुल ठीक है। अब ये कब से काम कर रहा है इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए? 10 साल से काम कर रहा है, पिछले 10 साल से काम कर रहा है, फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। तो 4 के साथ हमने टाइम पीरियड लिखा, बिल्कुल ठीक है। तो इस पार्ट में कोई एरर नहीं है, नो एरर, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। आई हैव बीन टीचिंग इन द स्कूल। अब कोई बता रहा है कि मैं स्कूल में पढ़ा रही हूँ, या राइट, कब से? सिंस सेवरल ईयर्स, पिछले कुछ सालों से मैं इस स्कूल में पढ़ा रही हूँ। बट हैव नेवर मेट सच अ होपलेस क्लास इज दिस। अब देखिए, वहां पर क्लर्क से बात हो रही थी, यहाँ पर होपलेस क्लास हो गई। तो अब टीचर क्या बोल रही है कि मैंने ऐसी होपलेस क्लास कभी नहीं देखी। ऐसा आपको भी टीचर ने कभी बोला हो तो खैर वो एक अलग बात है। अब हमें ध्यान से देखना है। देखिए, पिछले कुछ सालों से वो इस स्कूल में पढ़ा रही है। अब ये जो कुछ साल है ना, ये स्पेसिफिक नहीं है, तो इसलिए सिंस नहीं आएगा, राइट। तो यहाँ पर क्या यूज होगा? 4 होगा, क्योंकि ये एक टाइम पीरियड की बात हो रही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। इफ 7 को देखते हैं। आई हैव बीन ट्रैवलिंग बाय लोकल ट्रेन्स। अब वो बोल रहा है कि वो लोकल ट्रेन से ट्रैवल करता है, राइट, सिंस लास्ट सेवरल ईयर्स। तो पिछले कुछ सालों से वो किससे ट्रैवल कर रहे हैं? लोकल ट्रेन से। बट हैड नेवर एक्सपीरियंस, अब उन्होंने भी कुछ ऐसा क्या एक्सपीरियंस करा? सच अ हॉरिबल सिचुएशन। ऐसी हॉरिबल सिचुएशन उन्होंने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं करी। देखिए, वो पिछले कुछ सालों से लोकल ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं। तो सी, और लेकिन वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं है कि 2009 से कर रहे हैं, 5 से कर रहे हैं, 1999 से कर रहे हैं। तो ये सिंस यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर जो करेक्ट वर्ड होगा 4 होगा, राइट। सो बी पार्ट में एरर है, उसको ठीक करेंगे। नाउ 8, क्वेश्चन नंबर 8। बाय अप्रैल नेक्स्ट ईयर आई विल हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस फॉर 20 ईयर्स। बाय अप्रैल नेक्स्ट ईयर, सी, नेक्स्ट ईयर के अप्रैल से बात हो रही है। तो नेक्स्ट ईयर के अप्रैल से बात हो रही है, तो क्या विल आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही है, नेक्स्ट ईयर। अगर लास्ट ईयर होता तो पास्ट होता। सी, नेक्स्ट ईयर यानी फ्यूचर की बात हो रही है, विल बिल्कुल ठीक है। सो आई विल हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस फॉर 20 ईयर्स। तो अब क्या बोल रहे कि नेक्स्ट ईयर अप्रैल तक मुझे इस ऑफिस में कब कितना साल हो जाएंगे? 20 साल हो जाएंगे काम करते हुए, राइट। तो ये कंडीशन ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है, देयर इज नो एरर इन इट, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। द ड्राइवर ऑफ दैट कार इज साउंडिंग हॉर्न फॉर द लास्ट 10 मिनट्स बट नोबडी टेल्स हिम टू स्टॉप। तो किसी कोई पर्टिकुलर कार है, उसका जो ड्राइवर है वो क्या कर रहा है? पिछले 10 मिनट से हॉर्न बजाया जा रहा है, बट कोई भी उसे रुकने के लिए नहीं बोलता, राइट। अब जरा ध्यान से देखिए, तो द ड्राइवर ऑफ दैट कार इज साउंडिंग। अब ये गलत हो जाएगा, इस साउंडिंग, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने टाइम मेंशन कर दिया, कब से? पिछले 10 मिनट से। तो अब ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस। अब तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? द ड्राइवर ऑफ दैट कार। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कार नहीं है, यहाँ पर सब्जेक्ट है ड्राइवर। ड्राइवर अब क्या है? सिंगुलर है, तो हैज बीन साउंडिंग, राइट। तो वो कब से साउंड कर रहा है? हैज बीन साउंडिंग फॉर द लास्ट 10 मिनट्स। तो पिछले 10 मिनट से वो बजाया जा रहा है हॉर्न, और लेकिन उसको कोई नहीं रोकता, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। वी आर ट्राइंग
to find out the root cause of this reoccurring problem for the last 4 days. तो यानी वो बोल रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं। अब वो कोशिश किस चीज की कर रहे हैं? पिछले 4 दिनों से किसी प्रॉब्लम के रूट कॉज यानी उसके जड़ तक जाने के, उसके मुख्य बिंदु को पहचानने की, किस वजह से ये प्रॉब्लम अकर हुई है या किस वजह से ये प्रॉब्लम है। तो वो कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमें तो बस ये जानना है, पिछले 4 दिनों से। अब यहाँ पर वी आर ट्राइंग है, तो क्या ये सही है? नहीं है। वो पिछले 4 दिनों से लेके अभी तक उस समस्या का हल ढूंढने में लगे हुए हैं, उसका कारण ढूंढने में लगे हुए हैं, जो कि अभी उन्हें नहीं मिला है। सो वी हैव बीन ट्राइंग। अब वी क्या है? हमारा प्लूरल वर्ड है, क्योंकि एक से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। सो वी हैव बीन ट्राइंग, राइट वर्ड होगा वी हैव बीन ट्राइंग, राइट। सो ए पार्ट में एरर है, इसको हम ठीक करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, द डायरेक्टर ऑफ अवर कंपनी डज नॉट बिलीव। अब जो डायरेक्टर है ना, वो बिलीव नहीं करती है। डज नॉट बिलीव दैट वी आर वर्किंग सिंसियरली एंड विद इंटरेस्ट फॉर ऑल दीज ईयर्स। तो डायरेक्टर हमारी कंपनी की बिलीव नहीं करती है। क्या, किस बात पे बिलीव नहीं करती है? कि हम पिछले यानी ऑल दीज ईयर्स, जितने भी साल हैं, तब से हमने अभी तक, अब तक यानी एट मोमेंट की बात हो रही है, जो काम है वो पूरे इंटरेस्ट और सिंसियरली के साथ किया है। सो यानी वो अभी भी कर रहे हैं, पिछले भी जो पहले भी वो अपना काम सिंसियरली और इंटरेस्ट लेके कर रहे थे। तो यहाँ पर आर वर्किंग नहीं होगा, वी हैव बीन वर्किंग होगा, राइट। वी हैव बीन वर्किंग। सो सी पार्ट में एरर है, इसको हम करेक्ट करेंगे। सो सी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, he received timely support। अब उसको टाइमली सपोर्ट किससे मिलता है? फ्रॉम हिज एल्डर ब्रदर हु इज वर्किंग अब्रॉड फॉर द लास्ट 6 years। तो यानी उसको सपोर्ट किससे मिलता रहता है? अपने बड़े भाई से। अब उसका बड़ा भाई के बारे में बताया गया हु यहाँ पर किसके बारे में बात करी गई है? हु यहाँ पर देखिए इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, जो कि एल्डर ब्रदर है, राइट। हु इज वर्किंग अब्रॉड यानी बाहर काम कर रहा है, फॉर द लास्ट 6 years यानी अभी भी वो बाहर ही काम कर रहे हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस होगा। सो हु इज वर्किंग नहीं होगा, हु हैज बीन वर्किंग, राइट। तो राइट स्ट्रक्चर क्या बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में? हु हैज बीन वर्किंग अब्रॉड फॉर द लास्ट 6 years। तो सी पार्ट में एरर है, इसको आप ठीक करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, सुरेश बाबू। अब ये जो हु है ना, ये सुरेश बाबू के लिए आया है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। हु इज लिविंग इन दिस टाउन सिंस 1955। अब क्या यहाँ पर सिंस सही है? बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर्टिकुलर ईयर के बारे में मेंशन किया है। इज वेल नोन। अब ये जो है ना, सुरेश बाबू के बारे में बोला है। सुरेश बाबू इज वेल नोन स्कॉलर ऑफ हिज हिस्ट्री एंड अ डिस्टिंग्विश म्यूजिशियन। तो वो बहुत ज्यादा अच्छे स्कॉलर है हिस्ट्री के और म्यूजिशियन है, राइट। और हु इज लिविंग, अब वो इस टाउन में कब से रह रहे हैं? 1955 से, लेकिन वो अभी भी रह रहे हैं। सो हु हैज बीन लिविंग होगा, राइट। हु हैज बीन लिविंग। सो ए पार्ट में एरर है, उसको आप ठीक करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, 4 years I do my washing by hand, right? Then the last year I bought a washing machine। तो वो कह रहा है कि पिछले साल, कुछ सालों से मैं, मतलब 4 years, सालों तक मैं अपने जो कपड़े हैं वो खुद हाथ से धो रहा था। एंड आई मस्ट से इट हैज मेड वॉशिंग डे मच एग्जॉस्टिंग, राइट। सो अब इसको आपको ठीक करना है। तो 4 years ए पार्ट में देखेंगे, तो ए पार्ट में यहाँ पर हो जाएगा आई डू। अब ए पार्ट में इसको करेंगे आई हैड बीन, राइट। लास्ट ईयर लेके आया तो ये पास्ट में। देखिए, अब ध्यान से देखिए, ये जो कपड़े धो रहा है ना, ये पिछले साल तक अपने हाथ से धो रहा था। उसके बाद उसने वॉशिंग मशीन ले आया, और उसके बाद अब देखिए वॉशिंग मशीन वो लास्ट ईयर लाया है, राइट। ये एट नाउ, राइट। तो लास्ट ईयर वॉशिंग मशीन लेके आया, तो ये पास्ट हो गया। अब इससे पहले जब तक वो काम कर रहा था, वो हाथ से धो रहा था, तो ये पास्ट था। यानी वो कपड़े अपने हाथ से वॉश करता, तो ये पास्ट था। और पास्ट में आके एक इवेंट पास्ट में ही खत्म हो गया, यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आई हैड बीन वॉशिंग माई क्लोथ्स बाय हैंड, राइट। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। ए पार्ट में एरर है, इसको आप ठीक करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, आई डू नॉट नो whether you are aware but she is still talking continuously for the last 3 years। तो वो बोल रहा है कि मैं नहीं जानता कि
क्या आप इस बात से अवेयर हैं, वेदर आप अवेयर हैं या नहीं, वेदर यू आर अवेयर बट शी इज टॉकिंग कंटिन्यूसली। अब वो कब से बात कर रही है, फॉर द लास्ट 3 आवर्स, तो पिछले 3 घंटे से वो बात कर रही है। सी सो लेकिन वो अभी भी बात कर रही है, लाइक 3 घंटे से तो कर ही रही है लेकिन अभी भी बात कर रही है, तो शी हैज बीन टॉकिंग होगा, राइट, इज टॉकिंग नहीं होगा, शी हैज बीन टॉकिंग, राइट, इसको ठीक करेंगे, शी हैज बीन टॉकिंग। सी पार्ट में एरर है, इसको आप ठीक करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, आई एम ट्राइंग टू कन्विंस हिम, राइट, तो मैं उसे मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, फॉर द लास्ट 2 days टू कम एंड लिव विद मी, तो वो उसको मनाने की कन्विंस कर रहा है कि वो आए और उसके साथ रहे, टिल हिज फादर्स एंगर कूल्स डाउन, जब तक उसके पिताजी का गुस्सा शांत नहीं होता है, वो आए, मेरे साथ रहे। और वो कब से उसको कन्विंस कर रहा है, पिछले 2 दिन से कन्विंस कर रहा है। तो अभी क्या वो कन्विंस हुआ, नहीं कन्विंस हुआ, तो क्या आई हैज बीन होता है या आई हैव बीन होता है, तो करेक्ट वर्ड जो होता है ना आई हैव बीन होता है। सो यहाँ पर जो सही सेंटेंस बनेगा, आई हैव बीन trying, right, I have been trying to convince him for the last 2 days and come, अब उसको क्या बोल रहा है कि आके मेरे साथ रहे, and come with me till his father's anger cool down, right, so A पार्ट में एरर है, इसको आप ठीक करेंगे। Now question number 17, I am working at my present job since the day as son was born to my brother। देखिए यहाँ पर since आएगा, for आएगा, इस बात को समझिए। सिंस आया और उसके साथ इसने एक कंडीशन रख दी, जब से उसके भाई को बेटा हुआ था, राइट, तो तब से वो उस कंपनी में काम कर रहा है। अब जो ये चाइल्ड ने जो बर्थ हुआ है इसका, ये किसी ना किसी एक डेट पे हुआ होगा, यानी किसी पर्टिकुलर ईयर, उस ईयर में कोई एक मंथ रहा होगा, राइट, आइदर जनवरी फरवरी जो भी रहा होगा, उसके बाद कोई एक डेट रही होगी, उस डेट से उसने इस जिस जॉब में काम कर रहा है वो उस पे प्रेजेंटली काम कर रहा है। तो ये जो डेट है ना ये फिक्स्ड है, और ये डेट को उसने एग्जैक्टली डेट ना देके उसने इस डेट के साथ एक इंसिडेंट जोड़ दिया है, तो यहाँ पर सिंस का यूज बिल्कुल ठीक है, राइट। सो आई एम वर्किंग, तो यहाँ पर आई एम वर्किंग नहीं होगा, वो अभी भी काम कर रहा है, सो आई हैव बीन वर्किंग होगा, राइट, आई हैव बीन वर्किंग। सो ए पार्ट में एरर है, इसको आप ठीक करेंगे। Now, question number 18. His narration that he was finding the umbrella in the street cannot be trusted. तो उसका नरेशन क्या है कि वो बोल रहा है कि उसको अम्ब्रेला मिला था स्ट्रीट पे, उस पे भरोसा नहीं कर सकते। तो he was finding the umbrella, तो वो अम्ब्रेला ढूंढ रहा था, कहाँ पर, स्ट्रीट पे, cannot be trusted, और इस बात पे भरोसा नहीं किया जा सकता। तो इसमें हमें बताना है सही क्या होगा। He found the umbrella, क्या उसे फाउंड अम्ब्रेला मिला। He has been finding umbrella, तो has been नहीं होगा, राइट, had been finding नहीं होगा, found a umbrella आ नहीं होगा, या तो n होता, तो ये वैसे भी गलत हो जाएगा, राइट। सो ए इज द राइट आंसर। ही किस बात पे भरोसा नहीं कर सकती कि उसे अम्ब्रेला मिला कहाँ पर, इन स्ट्रीट, और कैन नॉट बी ट्रस्टेड, राइट, तो ए इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, द लास्ट ऑफ द मुगल एम्परर्स, तो मुगल एम्परर्स में से लास्ट की बात करी गई है, तो हमारा जो है ना सब्जेक्ट ये है लास्ट, और ये सिंगुलर है, तो इसके लिए वॉज बिल्कुल ठीक है, राइट। अब जो लास्ट मुगल एम्परर था उसको क्या हुआ, वॉज इम्प्रिजेंट, उसको इम्प्रिजेंट कर दिया, एंड लेटर सेंट टू एग्जाइल बाय द ब्रिटिश, और बाद में उसको ब्रिटिश के द्वारा एग्जाइल कर दिया गया। इसमें एरर होगी, कोई एरर नहीं है, नो एरर, ये बिल्कुल ठीक है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, एज ए टीनेजर मोनिका सेलेस had often beat Steffi Graf at the French Open। तो एज अ टीनेजर, होने के बावजूद भी जो मोनिका सेलेस थी उन्होंने स्टेफी ग्राफ को फ्रेंच ओपन में हरा दिया। देखिए फ्रेंच ओपन जो होता है ना ये टेनिस का एक वो होता है, टूर्नामेंट होता है। फ्रेंच ओपन हो गया, ऑस्ट्रेलिया ओपन हो गया, वेलबिल्टन ओपन हो गया, राइट, अमेरिका ओपन, यूएस ओपन हो गया। तो ये हमारे जो 4 इवेंट्स होते हैं ये साल में 4 बार, मतलब साल में अलग अलग जगह पर होते हैं, 4 जगहों पे होते हैं, राइट, और इनके डिफरेंट टाइम पीरियड होते हैं। तो वो टेनिस से रिलेटेड बात की गई है। तो एज अ टीनेजर मोनिका सेलेस हैड ऑफन, देखिए ऑफन के बाद ना एक पास्ट, ऑफन जो है ना यहाँ पर एक पास्ट में हैबिचुअल बात को लेकर कह रहा है, तो इसके साथ ना हैड नहीं होगा, और बीट ऑलरेडी अपने आप में सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पर ये सही है, तो हैड हटा देंगे। सो बी इज राइट
मतलब बी में एरर है, तो बी इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। एरर बी में है, तो क्यों? क्योंकि हम हैड हटा देंगे, तो ये राइट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 21। 3 years ago, मतलब 3 साल पहले की बात है, एन अर्थक्वेक हैड डिस्ट्रॉयड, तो एक अर्थक्वेक ने डिस्ट्रॉयड कर दिया देयर सिटी, द पीपल आर स्टिल रीबिल्डिंग देयर लाइफ, तो हैड डिस्ट्रॉय नहीं होगा, एन अर्थक्वेक डिस्ट्रॉयड, तो अर्थक्वेक ने डिस्ट्रॉय किया, राइट। अब क्यों क्या डिस्ट्रॉय किया? सिटी को डिस्ट्रॉय किया, इसीलिए देखिए क्या है, ये पैसिव फॉर्म में दिया हुआ था, राइट। ये पैसिव फॉर्म में दिया होता, लेकिन पैसिव फॉर्म में हम तब लिखते हैं जब हमारी कोई पर्टिकुलर वर्ब जो होती है ना, उसका ऑब्जेक्ट अगर सेंटेंस में नहीं दिया हो या सब्जेक्ट मिसिंग हो, लेकिन वो वर्ब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कैरी करते, सब्जेक्ट तो सभी कैरी करेंगे, वो वर्ब ऑब्जेक्ट कैरी करती हो, यानी ट्रांजिटिव वर्ब की बात कर रहा हूं मैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स के ऑब्जेक्ट होते हैं, लेकिन सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है तो पैसिव फॉर्म में लिखा जाता है। लेकिन यहाँ पर डिस्ट्रॉय का ऑब्जेक्ट है, अर्थक्वेक ने क्या डिस्ट्रॉय किया? व्हाट? तो उसका आंसर है सिटी, तो इसीलिए इसको एक्टिव फॉर्म में लिखेंगे, पैसिव में नहीं लिखेंगे। सो डिस्ट्रॉय इज द राइट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए, ही फाउंड द गोल्ड कॉइन एज ही क्लीन्स द फ्लोर, तो जरा ध्यान से देखिए, ही फाउंड, क्या ये पास्ट की बात हो रही है? बिल्कुल पास्ट की बात हो रही है, लेकिन इसके साथ एज के साथ ये कंडीशन जुड़ दी है, ही क्लीन्स, ये प्रेजेंट में है, राइट। क्या ये सही है? ये गलत है। अब ये गलत है तो इसके पीछे का रीजन देखिए, क्यों? क्योंकि ये पास्ट है और ये गलत दिया है, तो ये पास्ट है और यहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये गलत है। ही हैड क्लीनिंग होगा? बिल्कुल नहीं होगा। वाइल ही क्लीन्स होगा? ये तो होगा नहीं, वाइल क्लीनिंग होगा। सी इज द राइट आंसर। एज ही वाज क्लीनिंग, जब वो साफ कर रहा था, क्योंकि ये भी पास्ट की बात हो गई, एज ही वाज क्लीनिंग, राइट। सो ये पास्ट के एक्शन की बात हो गई, सो सी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 23। We were still standing in the queue when the film was beginning. अब देखिए वो बोल रहा है कि हम we are still standing, we were still standing, यानी पास्ट की बात हो रही है कि हम लाइन में खड़े रहे थे जब फिल्म चालू हो गई थी, when film was beginning। तो when film begins होगा? नहीं, पास्ट की बात हो रही है तो ये तो हो नहीं सकता। had begin होगा? नहीं, राइट। beginning of the film was over? बिल्कुल नहीं। when film begin, जब फिल्म शुरू हो चुकी थी, राइट। तो पास्ट की बात करेंगे, when film begin, राइट। सो यहां पर क्या होगा? बिगिन होगा, बिगिन, राइट। सो बिगिन होगा, नॉट बिगन, इट्स बिगिन, थर्ड फॉर्म नहीं रखेंगे हम, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 24। सुषमा हरिड टू द स्टेशन व्हेन शी डैश्ड अगेंस्ट द ट्रक। देखिए, सुषमा हरिड टू द स्टेशन, तो सुषमा ने किधर की तरफ? स्टेशन की तरफ भागी, व्हेन शी डैश्ड अगेंस्ट द ट्रक। अब यहां पर बात हो रही है पास्ट की, शी डैश्ड, राइट, तो ये पास्ट है, अगेंस्ट द ट्रक। अब क्या है यहाँ पर? सुषमा वॉज हरिड। अब जरा देखिए, वॉज हरिड जो दिया है ना, वॉज हरिड, ये वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, राइट। तो ये क्या है? ये पैसिव फॉर्म में है, तो ये गलत है, ये पैसिव फॉर्म में, ये तो यहाँ पर गलत हो जाएगा, राइट। सो हरिड जो है ना, ये इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, तो इसको आप पैसिव में नहीं लिख सकते, इसको हमें एक्टिव में लिखना होगा। सो एक्टिव में लिखना होगा, तो सुषमा वॉज हरिंग, राइट। सुषमा वॉज हरिंग टू द स्टेशन व्हेन शी डैश्ड अगेंस्ट द ट्रक, राइट। सो यहाँ पर आ जाएगा वॉज हरिंग। सो ए इज द राइट आंसर, राइट। Not 24 ये नहीं है, ये 24 क्वेश्चन is the right answer. Now question number 25. US Secretary of State made it clear that time running out of for diplomacy over Iran's nuclear program and said that talks aimed to preventing Tehran from acquiring a nuclear weapon would resume in April. तो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने क्या बोला कि टाइम रनिंग आउट, जो समय खत्म हो रहा है, किसके लिए? डिप्लोमेसी करने के ऊपर, न्यूक्लियर, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर, और सेड दैट टॉक्स एम्ड, बातें या चर्चा किस बारे में हो रही है? प्रिवेंटिंग तेहरान को रोका जाए न्यूक्लियर वेपन बनाने से पहले, रिज्यूम इन अप्रैल, राइट। सो रन्स आउट होगा, टाइम रन्स आउट होगा, टाइम वाज रनिंग आउट होगा, रन आउट होगा, तो इसमें क्या सही आंसर होगा? देखिए, न्यूक्लियर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इट क्लियर, देखिए स्टेट मेड,
मेड इट क्लियर। अब मेड जो है ना पास्ट की बात हो रही है कि उन्होंने क्लियर कर दिया था कि जो समय है ना वो बहुत जल्दी खत्म हो रहा था, राइट? द टाइम वाज रनिंग आउट, सो टाइम वाज रनिंग आउट होगा, सो बी इज द राइट आंसर। सी, ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा। क्वेश्चंस बहुत बेसिक्स हैं, इनमें कोई इतनी डिफिकल्टी नहीं है, बस आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कॉन्टेक्स्ट कब का है, क्या वो प्रेजेंट की बात हो रही है, क्या वो पास्ट की बात हो रही है, क्या वो फ्यूचर की बात हो रही है। और हमने काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को लेके भी डिटेल में पढ़ लिया है। आई होप अब उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी और आपको अब जो है सिंस और फोर का यूज़ भी इजीली पता चल जाएगा कि कहाँ पर हमें सिंस यूज़ करना है, कहाँ पर फोर यूज़ करना है। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आप इसको ईजिली बना सकते हैं, इनमें कोई इतनी डिफिकल्टी नहीं है। बस आप कॉन्टेक्स्ट को समझ लीजिए कि जो सेंटेंस है क्या वो पास्ट की बात कर रहा है, क्या वो प्रेजेंट की बात कर रहा है। अगर आपको कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो गया तो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और स्ट्रक्चर आप ज़्यादा से पढ़िए, उनको रिवाइज करिए। स्ट्रक्चर को पढ़ने रिवाइज आप जितनी बार करेंगे, रिवीजन करेंगे, स्ट्रक्चर आपको तभी याद हो पाएंगे। सो आज की क्लास को हम यहीं रोकते हैं। थैंक यू सो मच।